हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी किशोर केमिस्ट्री क्लासेस इन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पिन क्वांटम नंबर का। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर बात कर लिए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग याद कर लें जो ये है क्या। तो क्वांटम नंबर एक मैथमेटिकल एड्रेस है। जिस तरह से किसी पर्सन का कोई ना कोई कंट्री होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, विलेज होगा, उसी तरह से क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का मैथमेटिकल एड्रेस है। यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह से है ये आपको हम इजी वे में समझा रहे हैं। तो उस क्वांटम नंबर में से 3 जो क्वांटम नंबर है वे क्वांटम नंबर बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशन से कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों ही क्वांटम नंबर का ओरिजिन बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशन। और ये जो 4th क्वांटम नंबर हम देखने जा रहे हैं ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये केवल एक्सेप्टेड है, कोई कोरिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिला है। डिनोटेशन रिप्रेजेंट करेंगे S या MS से। इसके बारे में जानकारी किसने दिए? तो गोल्ड स्केमेडिक ने दिए। ये किस बात का इंफॉर्मेशन देता है? तो इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ये आप इस तरह से समझें, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है। अभी आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 8 लाइन। ये 8 लाइन जो आप देख रहे हैं तो इसका रोटेशन ऐसा भी हो सकता है अपने एक्सिस पे, और इसका रोटेशन इस तरह से भी हो सकता है। तो रोटेशन या तो होगा या तो नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ कितने डायरेक्शन में? 2 में, या तो क्लॉकवाइज या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो हम लोग देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, क्या समझे हुए हैं? जो एक एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर काटता है और अपने एक्सिस पे भी चक्कर काटता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको ही कह दिया गया है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल, ये जो हम लोग इससे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देख लिए हैं, ये अपने आप में एक ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यदि अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो कह सकते हैं हम क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन। लेकिन ये कहना 100% सही नहीं है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन बाय कन्वेंशन क्या माना गया? जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा हम क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज। क्या समझ रहे हैं बात को? यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन फिर इसमें कॉज लगा दिया गया, जो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या मान ले? हमेशा क्लॉकवाइज। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वे कैसा? तो एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज स्पिन या इसी को आप कह सकते हैं अल्फा स्पिन। क्या कह सकते हैं? अल्फा स्पिन। और इसको क्या कह दीजिएगा? बीटा स्पिन। ये जो अल्फा स्पिन है या तो प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करे या नहीं तो माइनस हाफ से। यदि इसको प्लस हाफ किए तो ये माइनस हाफ दिखाना पड़ेगा। फिर यदि ये माइनस हाफ दिखा दिए तो ये क्या दिखाना पड़ेगा? प्लस हाफ दिखाना पड़ेगा। तो इतना पॉइंट से हम क्या समझे हैं अभी? जो स्पिन इलेक्ट्रॉन किस बात का, स्पिन क्वांटम नंबर किस बात का रिप्रेजेंटेशन देता है? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ऑन मतलब समझ गए? अपने आप। तो क्लॉकवाइज को अल्फा स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज को बीटा स्पिन कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम एक को क्लॉकवाइज माने तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ये कोई जरूरी नहीं है जो पहले क्लॉकवाइज ही कहें, यानी ऐसा भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। और इस तरह से एक्सप्रेशन देना क्या है? ये सही है। स्पिन पैरेलल, यदि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में हो, या तो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक निश्चित रूप से क्लॉकवाइज तो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज में होगा। स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले भी एंगुलर मोमेंटम का बात किया, लेकिन यहां स्पिन से रिलेटेड है। तो म्यू एस इक्वल टू एस प्लस 1 h बाई 2 पाई, ये रूट के बाहर है। जहां पे s क्या है? तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पिन हमेशा हम कितना लेंगे? 1/2 यदि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब। टोटल स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यदि निकालना हो तो n इंटू 1/2, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक टर्म आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग अगले क्लास, लास्ट क्लास होगा, ये डिटेल बात करेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम यदि कहा जाए, और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो s प्लस 1 e बाई h, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो e क्या कहेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और m क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और c क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है? हम लोग जो 4 क्वांटम नंबर फिनिश्ड कर लिए। कंपेशनल पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो साइज ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इस बात को फिर समझ लें। जिस तरह से ये जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, वे देखने में तो लग रहा है कि,
लेकिन जैसे ही इसको प्रिज्म से पास कराया गया तो कितने टाइप का कलर मिला था, तो 7। उसी तरह से ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक के द्वारा ये जो स्पेक्ट्रल लाइन को पास कराया गया तो पता चला जब ये अलग अलग फॉर्म में टूट जा रहा है, इसीलिए कहा गया स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन। स्पिन क्वांटम नंबर ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो इस तरह से चारों का चारों क्वांटम नंबर फिनिश्ड कर लिए। आपको ये चारों क्वांटम नंबर से रिलेटेड हम क्वेश्चन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, और उसके बाद फिर इस चारों क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, और वे भी एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है वे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अदर एनसीईआरटी के आउट ऑफ देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो प्रत्येक पार्ट में, चाहे फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी को लेकर के चलना ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।